आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर मूवी का फुल एक्सप्लेन, जिसमें इतने अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स हैं कि आप देखते देखते खुद कंफ्यूज हो जाओगे। मूवी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल हिंदी द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस बनाने का हौसला देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मूवी शुरू करते हैं। फिल्म की ओपनिंग होती है एक घने जंगल से। चारों तरफ सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज। अचानक एक जबरदस्त धमाका होता है। जंगल के बगल में पूरा पहाड़ ही टूटकर गिर पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है। वहां पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम सब एक साथ पहुंच जाते हैं, क्योंकि पहाड़ टूटने की वजह से वहां से गुजरती एक बस खाई में गिर जाती है। बस उलट पुलट हो चुकी होती है और रेस्क्यू टीम पीछे फंसे हुए लोगों को बचाने में लगी होती है। कट टू द नेक्स्ट सीन हमें मिलता है मूवी का हीरो बेंज। बेंज एक टैक्सी ड्राइवर है जो अपनी काली एम्बेसडर कार चलाता है। और भाई, वो अपनी गाड़ी से इतना प्यार करता है जैसे अपने किसी बच्चे से करता हो। बेन शादीशुदा होता है। पत्नी का नाम ललिता, एक बेटा पवी और एक बेटी। घर बिल्कुल एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जैसा। थोड़ी सी नोकझोंक, थोड़ा प्यार, थोड़ी टेंशन और लोड्स ऑफ बॉन्डिंग। पैसेंजर्स को ड्रॉप करने के बाद बेंज अपने बेटे पवी को ट्यूशन से पिक करता है। रास्ते में पत्नी का फोन आता है, जो अपनी बेटी की शिकायत कर रही होती है। पढ़ो भूलो तो फोन लेके दोस्तों से बातें कर रही है। यानी एकदम रियल लाइफ वाली फैमिली वाइब्स। बेंज की इमेज गांव में एक मेहनती, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाले इंसान की होती है। लेकिन इन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि एक खामोश तूफान उनकी जिंदगी की तरफ बढ़ रहा है। एक ऐसा तूफान जो उनके घर को हिलाकर रख देगा। अब एंट्री होती है दो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, अनबू और मास्टर। अनबू एक स्टंट मास्टर है और मास्टर उसका गुरु। और हाँ, ये दोनों बेंज के पुराने दोस्त भी हैं। बेंज भी कभी स्टंट मास्टर हुआ करता था, लेकिन कुछ साल पहले उसने वो काम छोड़कर टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। एक दिन मास्टर, जो अब काफी बूढ़े हो चुके होते हैं, बेंज को कॉल करके बुलाते हैं और कहते हैं, बेटा जरा मिलने आ जा और मेरे लिए दवाइयां भी ले आना। फोन रखते ही पवी के दोस्त आ जाते हैं, जो बेंज की एम्बेसडर कार देखकर फुल इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो एक विंटेज ब्यूटी होती है। पवी के दोस्त घर आते हैं और सब लोग मस्ती कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पड़ती है बेंज के पुराने स्टंट वाला पोर्टफोलियो पर। उन फोटोज में वो मलयालम और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के टॉप सुपरस्टार्स के साथ दिखाई देता है, कमल हासन, मम्मूटी जैसे लेजेंड्स के साथ। नेचुरली पवी के फ्रेंड्स फुल इम्प्रेस हो जाते हैं। लंच के दौरान बेंज का एक दोस्त उसे शराब लेने के लिए बुलाता है, तो दोनों शॉप की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो शॉप के पास पहुंचते हैं, बेंज देखता है कि उसकी एम्बेसडर कार किसी और के हाथ में चल रही होती है। और भाई, जैसे मैंने पहले बताया, बेंज अपनी गाड़ी किसी को हाथ तक नहीं लगने देता। बस फिर क्या, एक मस्त कॉमेडी स्टाइल कार चेज शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि गाड़ी चुराकर चलाने वाले कोई और नहीं, पवी के दोस्त ही होते हैं। चेस एक हल्की सी टक्कर पर खत्म होती है और गुस्से में बेंज पवी पर हाथ उठा देता है। लेकिन जैसे ही गुस्सा थोड़ा शांत होता है, बेंज के दिल में दर्द भर जाता है, क्योंकि उसने कभी भी पहले पवी को मारा नहीं होता। वो बार बार पवी को कॉल करता है, लेकिन पवी कॉल उठाता ही नहीं। यहाँ कहानी में स्ट्रेस बढ़ जाता है। इतने में अनबू का फोन आता है। उसकी आवाज से ही बेंज समझ जाता है कि कुछ सीरियस है। अनबू बताता है कि मास्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे। बेंज उदास होकर मास्टर की फ्यूनरल में चला जाता है। फ्यूनरल के बाद जब बेंज वापस आता है, उसका दोस्त उसे घर ले जाने के बजाय सीधा पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहां पहुंचकर बेंज का दिल हिल जाता है। उसकी एम्बेसडर पुलिस स्टेशन के कंपाउंड में खड़ी होती है। यहां सच सामने आता है। गाड़ी को रिपेयर करने वाला मैकेनिक मानियन गाड़ी का इस्तेमाल ड्रग स्मगल करने के लिए करता था और पुलिस ने उसे गाड़ी समेत पकड़ लिया। बेंज इंस्पेक्टर से बार बार रिक्वेस्ट करता है, सर, गाड़ी मेरी है, पर मैं इसमें बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूं। मुझे मानियन के काम का कोई आइडिया नहीं था। लेकिन इंस्पेक्टर बेंज की एक नहीं सुनता। गाड़ी रिलीज करने से सीधा इनकार कर देता है। काफी कोशिश के बाद जब पुलिस कुछ नहीं मानता, बेंज थका हरा उदास होकर घर वापस लौट जाता है। बेंज और उसके दोस्त डिसाइड करते हैं कि मानियन को ढूंढना होगा। वो उसके घर जाते हैं, पर वहां जाकर पता चलता है कि मानियन ने मकान मालिक को भी धोखा देकर भाग लिया है।
बेंज और उसकी फैमिली की प्रॉब्लम्स अब कितनी बढ़ने वाली हैं, ये तो आगे की कहानी में ही पता चलेगा। सीन कट होता है। बेंज एक लोकल लीडर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचता है। दोनों मिलकर इंस्पेक्टर को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि गाड़ी वापस दे दी जाए। पर ट्विस्ट ये है कि जिस लीडर को बेंज इतना पावरफुल समझ रहा था, वो डमी निकलता है। फिर सब मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं, इंस्पेक्टर और पुलिस स्टाफ को रिश्वत देने का। लेकिन ये प्लान भी जीरो प्रूव होता है, कोई काम नहीं बनता। बेंज थाकामांडा पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने ही लगता है कि उसकी नजर पड़ती है अपनी एम्बेसडर पर। पूरी गाड़ी धूल से ढकी हुई होती है। गुस्सा और दर्द दोनों मिक्स होकर बेंज तुरंत कार वॉश करने लगता है। तभी इंस्पेक्टर रूम से बाहर आता है और बेंज को रोकने की कोशिश करता है, पर बेंज नहीं रुकता। इस वजह से दोनों के बीच तशन और झड़प हो जाती है। सिचुएशन बिगड़ने से पहले बेंज का दोस्त उसे वहां से खींच कर ले जाता है। अब रात होती है। बेंज फिर पुलिस स्टेशन लौटता है, एक ही रिक्वेस्ट के साथ, सर मेरी गाड़ी रिलीज कर दीजिए। और यही होती है इस मूवी के विलेन जॉर्ज की धमाकेदार एंट्री। पुलिस वाले बेंज को बताते हैं, अगर गाड़ी चाहिए तो जॉर्ज सर से बात करो। बेंज जॉर्ज के पास जाता है और सब सिचुएशन बताता है। जॉर्ज पूछता है, किसने तेरी गाड़ी जब्त की? बेंज का जवाब, बेनी सर। यहां हमें फाइनली इंस्पेक्टर का नाम पता चलता है, इंस्पेक्टर बेनी। बेनी तो बेंज से ऑलरेडी गुस्सा होता है और जॉर्ज को कहता है, गाड़ी मत देना इसको। लेकिन जॉर्ज बेनी की एक नहीं सुनता और बेंज को उसकी प्यारी एम्बेसडर वापस दे देता है। बेंज जैसे ही पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने लगता है, जॉर्ज सर उसे रोककर कहते हैं, यार मुझे एक दोस्त के फंक्शन पर छोड़ दे। बेनी भी साथ चलने लगता है। बेंज मजबूरन दोनों को फंक्शन पर ले जाता है। फंक्शन में जॉर्ज बेंज से कहता है, अगर मैं थोड़ा ज्यादा पी लूं तो मुझे घर ड्रॉप कर देना। बेंज हान कर देता है और इसी बहाने फंक्शन में रुक भी जाता है। फंक्शन खत्म होता है। बेंज जॉर्ज और बेनी को घर ड्रॉप करने निकलता है। पर यहां एक बड़ा ट्विस्ट। जॉर्ज और बेनी के इरादे कुछ और ही होते हैं। वो दोनों बेंज को पूरी रात अपने साथ घुमाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। बेंज को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि ये रात उसकी जिंदगी का सबसे डेंजरस मोड़ बनने वाली है। जॉर्ज, बेनी और बेंज जब रात के अंधेरे में जंगल तक पहुंचते हैं और बिना मतलब घूमते रहते हैं, तब बेंज का पेशेंस फाइनली एक्सप्लोड हो जाता है। वो गुस्से में कह देता है, बस हो गया, अब मैं यहां से एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। आप लोग मुझे इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो? बेनी और बेंज के बीच गरम बहस शुरू हो जाती है। बेंज जॉर्ज की तरफ देखता हुआ बोलता है, सर आप तो समझदार हो, फिर मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? तब जॉर्ज अपनी हेवी वॉइस में एक डार्क कहानी सुनाता है। जॉर्ज कहता है, आज जिसके फंक्शन में हम गए थे उसका नाम सुदीश है। आज उसकी बहन की शादी है, लेकिन कल रात तक सुदीश टूट चुका था। पता चलता है कि सुदेश को उस लड़के जो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड था के बार बार कॉल्स आ रहे थे। उस लड़के के पास सुदेश की बहन के अश्लील वीडियोस थे। वो धमकी देता था, शादी रोक दो, नहीं तो मैं ये वीडियोस इंटरनेट पर डाल दूंगा। सुधीश ने बहुत समझाया, बहुत रोका, पर लड़का नहीं माना। गुस्से और बेइज्जती से भरकर सुधीश ने उसका मर्डर कर दिया। बेंज ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो जाता है। और फिर जॉर्ज सबसे बड़ा ट्विस्ट देता है। जॉर्ज धंधे लहजे में कहता है, जिस लड़के का मर्डर हुआ उसकी लाश इस वक्त तेरी गाड़ी की डिक्की में रखी है और मैं पुलिस की कोई मदद नहीं करने वाला। फिर जॉर्ज बेंज को सीधा डेयर देता है, अगर तूने हमारा साथ नहीं दिया तो इस जंगल में एक और लाश गिरेगी। बेनी जंगल के और अंदर जाता है, जॉर्ज और बेंज उसके पीछे, और वो लोग उस लाश को दफन कर देते हैं। पूरा सीन एक नाइटमेयर जैसा। सारी रात इस ब्लैकमेल और डर में निकल जाती है। सुबह सब अपने घर चले जाते हैं। बेंज भी किसी तरह घर पहुंचता है, सहमा हुआ, परेशान, टूट चुका। थोड़ी देर बाद वो गाड़ी साफ करने लगता है, डिक्की खोलता है और वहां एक वॉलेट मिलता है। वो वॉलेट चेक ही कर रहा होता है कि उसकी वाइफ कॉफी लेकर आ जाती है। बेंज घबराहट में वॉलेट को गार्डन में फेंक देता है। नेक्स्ट डे बेन स्कूल स्टूडेंट्स को ड्रॉप करने निकलता है। किड्स सीधे बोल देते हैं, अंकल आपकी कार से बहुत बदबू आ रही है। बेंज का दिल टूट जाता है। बच्चों को उतरने के बाद
वो सीधा नदी के किनारे जाकर गाड़ी वॉश करता है। सीन कट। जॉर्ज फिर बेंज को पुलिस स्टेशन बुलाता है। आज वहां सीसीटीवी कैमरास रिपेयर हो रहे होते हैं। जॉर्ज फिर से डराकर बोलता है, अगर तूने मर्डर के बारे में किसी को बताया तो पहले तू मरेगा, फिर तेरा पूरा घर। बेंज का मन और भी टूट जाता है। पुलिस स्टेशन से वापस जाते हुए उसको बेनी की बात याद आती है। हमने मानियन को मार दिया और दफन कर दिया। बेंज के दिमाग में एक डरावनी सोच आती है। क्या जंगल में जिसे हमने दफन किया वो मानियन ही था? ये बात उसको अंदर से खाने लगती है। पर वो बेचारा करे भी तो क्या? पुलिस से टक्कर लेने की उसमें हिम्मत नहीं। वो एक सीधा साधा गरीब इंसान, और दूसरी तरफ जॉर्ज और बेनी, पूरा गुंडा नेटवर्क। इस टेंशन में वो अपने बेटे पवी को ऑलमोस्ट भूल ही जाता है। उस रात के गुस्से में बेंज ने पवी को मारा भी था और बाद में बात भी नहीं की। बेंज गिल्ट में अपने बेटे से सॉरी कहने हॉस्टल पहुंचता है, लेकिन वहां पता चलता है 3 दिन पहले पवी अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था और अभी तक वापस नहीं आया। बेंज का होश उड़ जाता है। डर के मारे वो सीधा जॉर्ज के पास जाकर कंप्लेंट रजिस्टर करवाने की रिक्वेस्ट करता है। जॉर्ज बेपरवाह अंदाज में कहता है, आजकल के बच्चे नशा करते हैं, तेरा लड़का भी कहीं पड़ा होगा, नशा उतरेगा तो खुद ही आ जाएगा। बेंज के बहुत रिक्वेस्ट करने पर जॉर्ज फाइनली कहता है, ठीक है, कंप्लेंट कर देता हूं। बेंज कंप्लेंट कराकर वापस अपनी कार में बैठता है, लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन से निकलता है उसकी नजर पड़ती है पावी जैसी एक बाइक पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी होती है। बेंज का दिल सीधा पेट में गिर जाता है। बेंज घर लौट आता है, लेकिन उसका दिमाग अभी भी जंगल में घटित उस रात में ही अटका होता है। घर के अंदर आते ही उसे अचानक वो वॉलेट याद आता है, वही वॉलेट जो उसने मर्डर वाली रात गाड़ी साफ करते वक्त गार्डन में फेंक दिया था। घबराते घबराते वो गार्डन में जाकर वॉलेट ढूंढता है और कुछ देर बाद वो वॉलेट उसे मिल भी जाता है। जब बेंज वॉलेट खोलता है तो एक और ट्विस्ट सामने आता है। वो वॉलेट किसी और का नहीं, पवी का होता है। इस पल बेंज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपते लगते हैं, उसकी सांसों की आवाज तेज हो जाती है। उसे एहसास होता है कि जिस लाश को उसने जॉर्ज और बेनी के साथ मिलकर जंगल में दफना दिया था, वो लाश उसके अपने बेटे पवी की थी। एक बाप पर क्या गुजरती होगी जब उसे पता चले कि उसने अपने ही खून को जिंदा दबा दिया। बेंज टूट जाता है, बिल्कुल बिखर जाता है। वो पूरी रात अपने बेटे को याद करके रोते हुए गुजारता है। दोस्तों, मैंने भी किसी फिल्म में इतना इमोशनली पेनफुल सीन रेयरली देखा है। अगर आपको भी ये सीन दिल को छू गया हो तो कमेंट में जरूर बताना। सीन कट होता है पुलिस स्टेशन। जॉर्ज बेनी को एक नई प्रॉब्लम बताता है। एविडेंस मिटा दो, पवी की बाइक को पुलिस स्टेशन से गायब करना होगा। बेनी घबरा जाता है, सर अगर हम पकड़े गए तो? लेकिन जॉर्ज के प्रेशर के आगे उसकी हिम्मत टूट जाती है और वो चुपचाप बाइक को गायब कर देता है। अगला सीन, बेंज सुदेश के घर पहुंचता है। बेंज पूछता है, मुझे सच बताओ, उस रात आखिर मैंने किसके साथ क्या किया? सुदेश पहले हिला हुआ लगता है, फिर अपने आप को संभाल कर कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, यहां से चले जाओ, दोबारा मत आना। बेंज की बेचैनी और बढ़ जाती है। फिर वापस आता है मूवी का शुरू का लैंडस्लाइड सीन। रेस्क्यू टीम जो लाशें निकाल रही होती है, उनमें से एक लाश पवी की होती है। न्यूज़ चैनल्स पर यह बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती है। जॉर्ज टीवी पर यह सब देखकर हिला हुआ रहता है। वो तुरंत बेनी के घर पहुंचता है। जॉर्ज कहता है, अब हम दोनों को छुपना पड़ेगा। इसी बीच पता चलता है कि सुदेश भी मिसिंग है। उसके पापा बताते हैं कि रात को कोई उससे मिलने आया था और तब से वो गायब है। बेनी को शक होता है, कहीं ये सब बेंज का तो काम नहीं? जॉर्ज बेंज के घर पहुंचता है। लोग बताते हैं बेंज 2 दिन से घर ही नहीं आया। तब जॉर्ज को एक और बड़ा झटका मिलता है। पुलिस पोस्टमार्टम कंफर्म कर देती है कि लैंडस्लाइड में मिली लाश पवी की ही थी। अब जॉर्ज समझ जाता है कि पूरी कहानी उलट चुकी है और बेंज कहीं बाहर है। शायद सच जान चुका है, शायद बदले की आग में जल रहा है और शायद जॉर्ज और बेनी के पीछे आ रहा है। जॉर्ज घबराकर बेंज को ढूंढने निकल पड़ता है। पावी की लाश मिलने के बाद जॉर्ज अपना पूरा खेल शुरू कर देता है।
वो मीडिया और पुलिस के सामने सारा इल्जाम बेंज पर डाल देता है। जॉर्ज का स्टेटमेंट। बाप बेटा की लड़ाई हुई थी। गुस्से में बेंज ने अपने ही बेटे को मारकर जंगल में दफना दिया। अगर लैंडस्लाइड ना होता तो बेंज का ये राज कभी सामने नहीं आता। लेकिन बेंज के दोस्त, उसकी वाइफ और बेटी, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं कि बेंज अपने बेटे का खून कर सकता है। सीन कट, एक डार्क रूम। यहाँ हमें पता चलता है कि सुदीश अभी भी जिंदा है और बेंज ने उसे किडनैप करके रखा हुआ है। सुदीश बिल्कुल सच्चाई उगल देता है। जॉर्ज ने मेरी बहन की पूरी कहानी झूठी बनाई थी। मुझे भी नहीं पता था कि गाड़ी में किसकी लाश थी। ये सुनकर बेंज का शक कंफर्म हो जाता है। जॉर्ज ही असली शैतान है। बेंज सुदीश को जहां बंद रखा था वहीं जॉर्ज को बुलाता है। दोनों एक दूसरे के सामने आते ही फाइट शुरू हो जाती है। ये सीन फुल इंटेंस, इमोशनल और वायलेंट होता है। दूसरी तरफ बेंज बेनी की वाइफ और बेटी को टॉर्चर करता है। वो उन्हें धमकाता है। इल्जाम अपने सर पर ले लो। कहना कि बेंज ने पवी को मार दिया। डर और जुल्म से टूटकर बेंज का परिवार मजबूर हो जाता है। पुलिस का सिस्टम भी जॉर्ज के साइड होता है और बेंज की वाइफ और उसकी बेटी सबको पवी के मर्डर का जिम्मेदार बना दिया जाता है। फाइट सीन पैरेलल चलता रहता है। आखिर पुलिस बेंज को पकड़ लेती है। जॉर्ज उसे मीडिया के सामने ले जाता है और एक नई कहानी बना देता है। पवी बेंज का सौतेला बेटा था। जब पवी ने बेंज की बेटी पर हाथ डाला तो बेंज अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और उसे मार दिया। यहां एक और ट्रूथ रिवील होता है। पवी, ललिता, बेंज की वाइफ के पहले शौहर का बेटा था। ललिता की दूसरी शादी बेंज से हुई थी और बेंज पावी के बीच ज्यादा बनती नहीं थी। जॉर्ज इन्हीं बातों का फायदा उठाकर बेंज को ही कातिल बनाकर पेश कर देता है। कोर्ट पुलिस को 5 दिन का रिमांड दे देती है। जॉर्ज बेंज के कान में जहर घोलता है। तो मेरी कठपुतली है, जो मैं बोलूंगा वो करेगा, वरना तेरा परिवार खत्म। सीन 10। पुलिस स्टेशन में जॉर्ज की रिटायरमेंट पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है। आज उसका लास्ट वर्किंग डे है, पर जॉर्ज का दिमाग आज भी एक और मर्डर प्लान कर रहा होता है, बेंज का मर्डर। वो बेनी को कहकर पुलिस स्टेशन के सारे सीसीटीवी कैमरास बंद करवा देता है। जॉर्ज सभी पुलिस वालों को छुट्टी दे देता है ताकि स्टेशन बिल्कुल खाली रहे। पुलिस स्टेशन में सिर्फ बेनी होता है और बेंज। यहां बेनी बेंज को उसका सबसे दर्दनाक सच बताता है। पवी को मारने का प्लान जॉर्ज का था और उसने ही पवी को मारा। रूम में सन्नाटा छा जाता है। बेंज का दिल फटने को होता है। जिस आदमी को वो एक ऑफिसर, प्रोटेक्टर, दोस्त समझ रहा था, वो ही उसका दुश्मन निकला। दोस्तों, असली सच तो अब सामने आता है। जॉर्ज को अपनी प्रमोशन के लिए एक ड्रग केस चाहिए होता है, पर बदनसीबी से उसके हाथ कोई बड़ा केस नहीं लग रहा होता। इसी बीच पवी पुलिस स्टेशन आता है, सिर्फ बेंज की गाड़ी के बारे में पूछने। बस यहां पवी जॉर्ज के जाल में फंस जाता है। जॉर्ज पावी को टॉर्चर करता है, उससे झूठी कन्फेशन दिलवाने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा पावी इतना बर्दाश्त नहीं कर पाता और पुलिस स्टेशन में ही मर जाता है। जब बेंज को अपने बेटे की मौत का पता चलता है, उसका गुस्सा एक जला हुआ ज्वालामुखी बनकर फट पड़ता है। वो पुलिस स्टेशन में घुसकर सारे पुलिस वालों की धुलाई करता है। बेनी को उसी तरह से पीटता है जिस तरह उन लोगों ने पवी को मारा था। बेंज बेनी को बेहोश हालात में गाड़ी में डालता है और पुलिस स्टेशन से भागते हुए सीधा जॉर्ज के घर पहुंचता है। दूसरी तरफ जॉर्ज को खबर मिलती है कि बेंज पुलिस स्टेशन से भाग गया। डर और गुस्से के साथ जॉर्ज सीधा बेंज के घर पहुंचता है और उसकी वाइफ, उसकी बेटी और उसके दोस्त को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। इस बीच बेंज बेनी के फोन से जॉर्ज को कॉल करता है। जॉर्ज, तेरी बेटी को नहीं छोड़ूंगा। फोन कट। जॉर्ज घबरा जाता है, दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचकर देखता है उसकी बेटी मैरी गायब। सिर्फ कुछ पैरों के निशान, और वो निशान जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जॉर्ज अनहे फॉलो करता हुआ जंगल पहुंचता है, जहां उसे बेंज की गाड़ी दिखती है।
पर मैरी नहीं। गाड़ी के पास मिलती है बेनी की लाश। अचानक बेंस पीछे से जॉर्ज पर हमला कर देता है। जॉर्ज रोकर गिड़गिड़ाकर पूछता है, बेंस, मेरी बेटी कहाँ है? बेंस का सीधा जवाब, वहीं जहां मेरा बेटा है। और शुरू होती है इन दोनों की फाइनल डेडली फाइट। आखिर बेंस ही जीतता है और जॉर्ज को मार देता है। ये पूरा सीन जॉर्ज की बेटी मैरी देख रही होती है। वो चीख नहीं पाती, सिर्फ रोने लगती है। यहीं कहानी का असली राज खुलता है। दोस्तों, पवी मैरी को पसंद करता था। दोनों एक साथ वक्त बिताया करते थे। लेकिन जब जॉर्ज को इस बात का पता चलता है, वो मैरी को बहुत मारता है। इज्जत और ईगो को बचाने के लिए वो पवी को ड्रग्स के झूठे केस में फंसाता है और टॉर्चर करते करते पुलिस स्टेशन में ही मार देता है। जॉर्ज ने अपने गुनाहों को छुपाने के लिए ही ये पूरा ड्रामा रचा होता है। पोस्टमार्टम के बाद पवी की लाश घर आती है फ्यूनरल के लिए। मैरी भी आखिरी बार पवी का चेहरा देखने आती है, आंखों में पछतावा और आंसू लेकर। दूसरी तरफ जंगल में बेंज अपनी गाड़ी के पास बैठा होता है। गाड़ी के अंदर जॉर्ज और बेनी की लाशें। बेंस गाड़ी को जंगल में छोड़ देता है और खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर हो जाता है। और इस तरह बेंस की कहानी समाप्त होती है।